और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया और वो भी पूरे 25% का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल हैंडल पर यह ऐलान किया है कि अब 1 अगस्त से भारत जो है उस पर 25% टैरिफ लगेगा। तो जिसको लेकर बड़े बड़े निगोशिएशंस चल रहे थे, बातचीत चल रही थी, 1 अगस्त की डेडलाइन थी। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के संकेत भी दिए थे, एक बयान भी दिया था कि वैसे तो भारत उनका दोस्त है, भारत एक मित्र देश है, लेकिन वो सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगाता है अमेरिका के ऊपर, इसलिए उस पर भी उतना ही यानी लगभग 25% का टैरिफ लगेगा। और अब ये बयान आ गया है जो खुद ट्रुथ सोशल पर, ये जो हैंडल है डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना खुद का, जो उनका अपना एक सोशल माइक्रो साइट है, उस पर उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका भारत पे 25% का टैरिफ लगाएगा। साथ में उन्होंने पेनल्टी भी लगाने की बात कही है। अब क्या ये वही पेनल्टी है जो ब्रिक्स देशों के लिए थी? इसका कोई परसेंटेज उन्होंने नहीं दिया है। इसका मतलब भारत पे ओवरऑल टैरिफ 25% से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर अभी सिर्फ उनके शब्दों पर रहा जाए तो अमेरिका की तरफ से 1 अगस्त से अब 25% टैरिफ लगेगा, यानी जो सामान भारत के एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जाएंगे उस पर अमेरिका 25% का टैक्स या टैरिफ लगाएगा। यानी भारतीय सामानों की अब अमेरिका में कीमत बढ़ेगी, वो वहां पर महंगे हो जाएंगे और ऐसा करने से उन्हें बेचना मुश्किल होगा, ये इसका मतलब है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा ऐलान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इसका ऐलान किया है कि वो भारत पर 25% का टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। हम आपको अभी सब बताएंगे कि किन सामानों पे प्रभाव पड़ेगा, भारत से ज्यादातर क्या क्या एक्सपोर्ट होता है। और इस बीच हमारे संवाददाता रोहन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इससे पहले मेरे साथ है मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान। प्रकाश जी, तो 25% टैरिफ का ऐलान हुआ है भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से, क्या इसकी आशंका थी और अब इसके रिपरकशंस यानी इसके इंपैक्ट क्या आते हुए दिखाई देंगे? विपिन जी, देखिए, आशंका तो मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिकली नहीं थी, कोई आंकड़ा दिमाग में नहीं था कि 25 होगा या 20 होगा, बट ये उम्मीद जरूर थी कि कुछ ना कुछ तो इस टाइप का आएगा। जैसे जैसे पहली तारीख नजदीक आ रही है और जो यूएस की टीम भारत आने वाली है नेगोशिएशन, फाइनल नेगोशिएशन के लिए, तो एक सौदेबाजी का एक पड़ाव है, उसके हिसाब से वो करना जरूरी है। और ये देखिए कि बाकी देशों पे भी इन्होंने इसी प्रकार से, इसी मात्रा में, इसी रेंज में टैरिफ्स इंपोज करने की वो बात की है। तो कहीं ना कहीं उनको भी वो अनफेयर ना लगे डील, उनके साथ कोई वो ना हो नोकझोंक, और हमारे साथ भी एक उनके लिए जिसको कहते हैं ना एक नेगोशिएटिंग पॉइंट मिल जाता है। ये उस हिसाब से है, थोड़ा सा इस सारे प्रोसेस को स्पीड अप करने का तरीका है, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना फाइनल उसमें मायने में मानना चाहिए इसको। जी, तो यहां पर अब मार्केट का मैं सीधा सवाल ही पूछ लेता हूं, कल किस तरह का इंपैक्ट आप देखते हैं, कितना एडवर्सली इफेक्ट करेगा या मार्केट्स को? एक अच्छी चीज ये है कि हमारा मार्केट जब 9:15 बजे खुलेगा तब तक हो सकता है कोई और बयान भी आ जाए, क्योंकि अमेरिका काम कर रहा है, हम शायद नहीं कर रहे। लेकिन मार्केट में इसका बहुत नेगेटिव रिएक्शन लॉन्ग लास्टिंग नहीं आएगा विपिन जी। हो सकता है नी जर्क रिएक्शन, मायूसी थोड़ी सी आए, एक सेटबैक सा लगता है, क्योंकि मार्केट भी इतना टाइट रेंज में चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ट्रिगर की एक्सपेक्टेशन है। अब वो ट्रिगर ऊपर की तरफ आता है, नीचे की ये पता नहीं है। लेकिन ये देखिए, अगर इससे मायूसी छाती है तो कोई पॉजिटिव न्यूज मार्केट को बहुत अच्छी तरह ऊपर ले जा सकती है, और अगर इससे रिएक्शन नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको चिंता शुरू होने लगेगी कि ये रिकवरी इसमें आएगी कि नहीं। बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो टैरिफ के नेगोशिएशन में जो बातें चल रही हैं, जिस हिसाब से आगे पीछे हो रहा है, हो सकता है कि ये फाइनल जिसको कहते हैं क्वांटम ना हो, फाइनल आंकड़ा ना हो, इसके बाद भी थोड़ी सी गुंजाइश रहेगी, और वो गुंजाइश पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर 25 का 20 हो जाता है 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो आप समझिए कि एक अलग रुख मार्केट को मिल जाएगा।
तो प्रकाश जी आप लाइन पे रहिएगा प्लीज, मैं एकदम वर्बटम जो उन्होंने लिखा है वो पढ़ के सुना देता हूं। तो डोनाल्ड साहब, ट्रम्प साहब जो है वो अपने सोशल हैंडल पर लिख रहे हैं, रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज अ फ्रेंड वी हैव ओवर द इयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम बिकॉज देयर टैरिफ्स आर टू हाई, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. Also, they have always bought a vast majority of their military equipment from Russia and are Russia's largest buyer of energy, along with China, at a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine. All things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above starting on August 1st. Thank you for your attention to this matter, MAGA. तो प्रकाश साहब इसमें ऐसा लगता है चीजें कुछ मिक्स हो रही हैं। मतलब एक तरफ वो ये भी बात कह रहे हैं कि टैरिफ मतलब जो गणित है वो, और दूसरी तरफ वो नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं कि आप रशिया के साथ क्यों डील करते हैं, आप चाइना के साथ क्यों डील करते हैं, और उसके लिए आपको प्राइस पे करना होगा और पेनल्टी भी देनी होगी। देखिए, उन्होंने ये रुख चाइना के साथ भी अपनाया कि चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन क्यों रशिया से इतना तेल ले रही है। अब अमेरिका से तो तेल आप ले नहीं सकते हो, तो कहीं और से तो लोगे, तो रशिया से अगर ले रहे हो तो वो तो विकल्प कोई और ज्यादा है ही नहीं आपके पास। दूसरी चीज, ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है ना, इस पे जो असली सौदेबाजी तो इस पे होगी विपिन में। जो टैरिफ की मात्रा है उस पे ज्यादा गुंजाइश नहीं है, वो 25 की 20 हो सकती है, 22 हो सकती है, लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उस पे इनको हमेशा वो एक रहा है, जिसको कहते हैं एक अड़चन हमेशा बनी रही है। उस पे अगर कुछ सॉफ्टनिंग होगी तो यूएस को एक जीत मानी, यूएस अब मानेगा कि हमारा जो पलड़ा भारी हो गया और हमने हिंदुस्तान को, भारत को मना लिया। सो ये कुछ टाइप की सॉल्यूशन निकलेंगे, बट आई थिंक पोस्चरिंग ज्यादा रहती है। ये सब चीजें तो हमको पहले से पता है कि हमने तेल कब से रशिया से ले रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट कब से ले रहे हैं, तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये नया डेवलपमेंट है, लेकिन पुरानी हिस्ट्री को लेके एक रूस जाना वो उनकी अदा है। बट मेरे हिसाब से तो इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ये समझने के लिए कि इसे परमानेंट इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ओके, अच्छा, सुनील सुब्रमण्यम साहब भी आ गए हैं हमारे साथ। सुनील जी, स्वागत है आपका। तो देखिए, कई बार से हम ये बातचीत कर रहे थे और फाइनली वो अनाउंस बिल्कुल ट्रम्प साहब के अपने स्टाइल में ही आया। ऐसा कोई ऑफिशियल रिलीज की जगह उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर ही वो बम फोड़ा और कहा 25% का टैरिफ में लगा रहा हूं इंडिया पर, और 4 बातें सुना दी कि आपने इससे क्यों लिया, उससे क्यों लिया, और साथ में पेनल्टी की भी बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ही हुआ था जापान के साथ, और फिर भी ट्रेड डील साइन हो गया था। तो शायद हमारी तरफ से भी वो उम्मीद रखेंगे कि, क्योंकि जरूर अगस्त 1 से तो ये लगेगी, मिड अगस्त में यूएस की टीम आ रही है यहाँ पर बातचीत के लिए, शायद उसके बाद घट सकती है ट्रेड डील, बिकॉज हमने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड गुड्स, एग्री प्रोडक्ट्स और डायरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। सेकेंड इज ऑफ कोर्स हमारा ब्रिक्स के साथ मिलना जुलना, और शायद एक डी-डॉलराइजेशन का मूव के डर भी था, जो उन्होंने ट्वीट में आज बताया नहीं था, मगर जरूर वो है। और उन्होंने ये भी बताया कि हम तेल खरीद रहे हैं रशिया को, हमारी सेल्फ इंटरेस्ट तो हमें सामने रखना होगा, तो हम डर के मारे उनके कारण हम ये थोड़ी रोक भी सकते हैं। तो एक गठबंधन होता है, एक बातचीत होती है, तो गिव एंड टेक दोनों तरफ होना चाहिए। तो अभी तक वो नहीं हुआ है, तो इसलिए वो अगस्त 1 के डेडलाइन के पहले अनाउंस करे, और ट्रम्प की स्टाइल है ऐसे करने की। तो नेचुरली ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिंग नेशंस के लिए कम टैरिफ लगा है, जैसे वियतनाम ये लीजिए या इंडोनेशिया लीजिए, उनके साथ तो कम है टैरिफ हमारे देश के खिलाफ। तो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए जो भी थोड़ी बहुत एडवांटेज की बात कर रहे थे कि हम 15% पे जाके टिकेंगे, तो अब तक के लिए नहीं है। मगर मैं कहूंगा कि भरोसा न चूके, और शायद जैसे ये मिड अगस्त में वो टीम आती है, बातचीत आती है, तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे, तो शायद वो सही हो जाएगी। मगर डेफिनेटली एक शॉक रहा था, क्योंकि बातचीत तो चल रही है, ऐसा नहीं कि हम कुछ बातचीत नहीं कर रहे थे और उन्होंने कुछ कर दिया।
मगर ये रशिया के साथ जो कह रहे हैं ना, हमारा तो रशिया बहुत लॉन्ग टर्म फ्रेंड है। ऐसा थोड़ी कि खाली ये ट्रेड डील के कारण हम अपना बंधन तोड़ सकेंगे। रशिया हमारे साथ खड़ी रही है 1971 इंडो पाक वॉर से लेकर हमारे साथ खड़ी रही है, और इस वॉर में भी रशियन इक्विपमेंट का हमारा फायदा हुआ है। और अमेरिका तो पाकिस्तान को अपना इक्विपमेंट बेचती जा रही है, F-16 प्लेन से लेकर सब तक। तो नेचुरली पॉलिटिकली हम रशिया के साथ है, इसलिए हमने वो वॉर को भी डायरेक्टली कंडेम नहीं किया। आपको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर में भी हम दोनों तरफ बात कर रहे हैं और एक सुझाव की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमने जाके रशिया को अगेंस्ट कुछ हमने क्यों यूक्रेन ने हमने हमला किया, ऐसा हमने नहीं किया। हमें एक बैलेंस होता है फॉरेन ट्रेड में, तो सभी देश के साथ हमारी गठबंधन होनी चाहिए। तो हमारा स्टैंड तो सही है इसमें, और देखते हैं मिड अगस्त में जब वो ट्रेड टीम आएगी इधर, उसके बाद शायद डील अनाउंस होगी तो नए टैरिफ कम टैरिफ लगने की भी उम्मीद होगी। मगर डेट के लिए तो बात यही है कि 26% प्लस पेनल्टी लगने वाला है, वो अच्छी नई बात है, और नेचुरली मार्केट को भी अच्छी नहीं लगेगी, और एक्सपोर्टर्स के लिए खास करके थोड़ी शॉक होगी। असीम मनचंदा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ। तो असीम, ये तो डोनाल्ड साहब ने अपने हैंडल पे डाल दिया, अपने सोशल हैंडल पर, लेकिन ये एक आधिकारिक रिलीज मानी जाए, क्या समझा जाए इसको? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं उसको आप आधिकारिक रिलीज ही मान करके चलिए। थोड़ी देर में नोटिफिकेशन भी आपको शाम तक आता हुआ दिख जाएगा। तो साफ साफ सीधी सी बात है कि अब 25% आपको जितना भी अगर आपको गुड्स एक्सपोर्ट करना है उसके ऊपर देना पड़ेगा ड्यूटी, और उसके साथ साथ करीबन करीबन ये पेनल्टी भी लगाई है। पेनल्टी के अमाउंट अभी स्पेसिफिक नहीं है, हो सकता है कि 25% प्लस पेनल्टी बोल रहे हैं, वो कितनी होगी, 10% भी हो सकती है और वो 25% भी हो सकती है। वो थोड़ा सा नोटिफिकेशन फॉर्मल हमको आने का इंतजार करना पड़ेगा। 1 अगस्त से ये लागू हो रही है, तो उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। एंटिसिपेशन हमको था पहले से कि 20 से 25% लगने जा रही है। नेगोशिएशंस की काफी सारे डील्स, काफी सारे दौर हो चुके थे, और तब उसके बावजूद भी अभी तक कुछ कंक्रीट निकल करके नहीं आया था। पहले कहता था कि कुछ चीजों के ऊपर मिनी डील हो सकती है, लेकिन वो मिनी डील की संभावनाएं भी अब रुकती हुई नजर आ रही है। अब ये उम्मीद है कि 25 अगस्त को टीम आएगी यूएस की, वो तब उसके बाद कुछ नेगोशिएशंस की बातें कुछ आगे बढ़े, और उनकी नेगोशिएशंस के चल करके ये कोई डील के अंदर तब्दील हो। तब तक हमें ये पेनल्टी और इंटरेस्ट, वो पेनल्टी और जो टैरिफ्स लगाए हैं 25% के आसपास के, वो आपको चुकाने पड़ेंगे, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको चुकाने पड़ेंगे। तो एक आर्म ट्विस्टिंग कर दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अब कह रहे 25 अगस्त तक का इंतजार करिए, और देखिए इसका रिपरकशन भी आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी हम देखें 1.5% से ज्यादा नीचे दिख रहा है हमें, माफ कीजिए, आधा % से ज्यादा नीचे दिख रहा है हमें। 156 पॉइंट यहां पर गिरावट है 24,704 पे। तो एक सिरहन तो इसने दौड़ा दी है इस खबर ने। प्रकाश साहब, तो देखिए, दोनों आप सभी लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, सुनील साहब भी कह रहे हैं, इनफैक्ट असीम भी कह रहे थे कि आप हमें देखना होगा कि उनकी जो टीम आएगी, तो क्या सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक ही है? मतलब वो सिर्फ आपकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, बाद में वो फिर आप थोड़ा बहुत उनके साथ निगोशिएट करेंगे तो वो मान जाएंगे? विपुल भाई, उसके अलावा एक चीज को कुछ कंक्लूजन लाने के लिए एक आपको कहीं ना कहीं कुछ एक वो देनी पड़ती है, थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना वजन देना पड़ता है। तो ये दबाव या वजन जो भी है ये उस दिशा में है कि भाई अब इसमें जल्दी करें, और बहुत लंबा हो चुका है, बहुत राउंड हो चुके हैं, और इनकी जो टीम आएगी उससे पहले कई चीजें आयरन आउट हो जाए तो वो टीम का आना एक वो माना जाएगा कि कुछ हासिल करके गए, कुछ सफल होके गए। तो उस लिहाज से है। तो ये आप देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, मतलब ये फाइनल काउंटडाउन जो है ये आज से लेके 18 या जब भी जो तारीख को आ रहे हो उस तारीख के 20 दिन में आपके जो नेगोशिएशन होने हैं, जो पलड़े जो भारी होने, हल्के होने, वो सब हो जाएगा। बट मार्केट को भी ये चीज समझ आ जाएगी, क्योंकि बाकी जगह भी यही हुआ है। जैसे सुनील भी कह रहे थे कि जापान के साथ ये हुआ, जापान ने आके डिनाई किया, यूरोप में कई चीजें बोली गई, वो वहां स्कॉटलैंड में बैठ के जो बयान दे रहे हैं उसको कितने लोग उसको मायने देते हैं, नहीं देते हैं, वो थोड़ा फ्लूइड है सिचुएशन। टैरिफ्स इज नथिंग इज डन टिल इट इज डन, जिसको कहते हैं ना कि भाई जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता, उस पर मोहर नहीं लग जाती सरकारी, तब तक ये सिर्फ आंकड़े आएंगे जाएंगे, सब होते रहेगा। तो आई वुड बिलीव मार्केट भी इसी अंदाज से इसको भांपेगा और रुख अपनाएगा। सुनील साहब,
क्या मतलब अब अगर हम थोड़ा इसमें आगे जाते हैं कि ठीक है आपने लगा दिया 25% का टैरिफ, लेकिन अब इसके मायने क्या है? हमारे कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे, कहां सबसे ज्यादा असर आएगा? वास्तव में वो सिर्फ नंबर इतना बड़ा दिख रहा है 25%, या उसका एक्चुअल इंपैक्ट भी इंडिया की इकोनॉमी पे आएगा? देखिए, उसमें खास करके याद रखिए कि उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर 50% टैरिफ भी लगाया है, तो डेफिनेटली वहां से स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स में जरूर उसका असर दिखेगा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर पे भी 25% ऑलरेडी लागू है और वो भी उसके लिए भी इंपैक्ट होगा। मगर मेरे ख्याल में जो एक एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स थे, जैसे टेक्सटाइल्स में, लेदर में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, क्योंकि वहां पे बाकी देशों को कम टैरिफ लगा था, उनको उम्मीद थी कि हमारी उससे भी कम आएगी तो फायदा होगा, वो अब फायदा नहीं होगा। तो नेचुरली लेदर, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी, ये मुझे दिख रहे हैं कि 3 सेक्टर जहां पे एक उम्मीद जगी थी कि हमारे टैरिफ्स बांग्लादेश, वियतनाम ऐसे कॉम्पिटिंग देशों से कम होंगे, वो नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहां पे एक उनका भी नेगेटिव एक इम्पैक्ट दिखेगा। तो लार्जली आप कह सकते हैं कि लेबर ओरिएंटेड एक्सपोर्ट सेक्टर्स, यहीं पे हमारी जो एडवांटेज थी, हमारी लो लेबर कॉस्ट और लेबर सप्लाई की जो एडवांटेज थी, वहीं पे इसका असर ज्यादा दिखेगा। असीम, आई थिंक उनके पास कुछ और इंफॉर्मेशन आई है। नहीं जी असीम, क्या अपडेट है? नहीं विपिन जी, आपको 2 चीजों को अलग अलग रखना पड़ेगा। एक जो नेगोशिएशंस आपकी हो रही है, और दूसरा रीजन जो है ट्रंप ने दिया है कि आप रशिया से आप पेट्रोल ले रहे हैं, वहां से हथियार ले रहे हैं। उन चीजों को आपको अलग अलग रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से, भारत ने पहले ही कह दिया कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम लगातार रशिया से जो चीप क्रूड का इंपोर्ट है वो लगातार हम बढ़ा रहे हैं। तो हमारी वो क्रूड की अगर मैं बास्केट की बात करूं तो करीबन 40% के आसपास पहुंच गई है, और हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये सीधी सी बात है। मैं ये देखो कि अगर नेगोशिएशंस की बात करूं तो नेगोशिएशंस काफी सारी चीजों पर अटकी हुई थी। 2 चीजों पर खासतौर पे कि अमेरिका एक्सेस मांग रहा था। एक आपको कह रहा था कि आप एग्रीकल्चर में एक्सेस दीजिए, हमको डायरी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सेस दीजिए, और जीएम में जो सोयाबीन के ऊपर आप हमको एक्सेस दीजिए। तो उस चीज को लेकर के हमने साफ मना कर दिया था कि ये काफी पॉलिटिकल सेंसिटिव चीज है, हम यहाँ पर आपको एक्सेस नहीं दे सकते। लेकिन अब जिस तरह से ये सारे लैंडस्केप काफी सारा चेंज हो रहा है, तो हम उसको भी देखना पड़ेगा कि हम कहां पर उस वक्त स्टैंड करते हैं और हमको किस तरह से आगे नेगोशिएशंस को बढ़ाने की जरूरत है। डेफिनेटली हम ये उम्मीद कर रहे थे कि पहले एक मिनी डील अगस्त, जिस तरह से 1 अगस्त से पहले अनाउंस हो जाएगी, लेकिन वो अनाउंसमेंट हमें आती हुई नहीं देखी है। हालांकि कल जो सेक्रेटरी थे, ट्रेड सेक्रेटरी यूएस के, उन्होंने साफ कर दिया था कि फाइनल डिसीजन ट्रंप का ही होगा, हमारी तरफ से नेगोशिएशन पूरी हो चुकी है। और अब ये जिस तरह से प्रेशर बनाने की भारत के ऊपर कोशिश की जा रही है, उनका कहना है कि आप क्रूड ले रहे हो रशिया से, आप हथियार ले रहे हो, तो आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगा चुके हैं आपके ऊपर। तो एक प्रेशर बनाने की बिल्डिंग टैक्टिक्स है। अब देखना होगा कि किस तरह से हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बम्प हमको, मुझे लगता है कि पर्सनली ये थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट में बम्प आ सकता है, लेकिन आगे चल करके सारी सिचुएशन इंप्रूव होने की भी काफी संभावना है। तो प्रकाश साहब, चूंकि लगभग वो पूरी दुनिया के साथ ऐसा ही कर रहे हैं, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। बात जापान की हो, बात कोरिया की हो, बात चाइना की हो, बात दूसरे किसी विकासशील या हमारे जैसे देश की हो, तो हम भी ये माने कि ये कोई हमें इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये लगभग सबके साथ ऐसे ही हैं, और उसमें हमारा भी नंबर लग रहा है। ठीक है, वो हमारे लिए अपने कारण ढूंढ रहे हैं, रशिया का नाम ले रहे हैं, चाइना का नाम ले रहे हैं, या कुछ और चीजें बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये करना ही था, और वो हर देश के लिए उसका कारण गिना दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विपुल भाई, इसमें विपुल भाई देखिए होता क्या है कि एक स्टेज आती है, हर एक नेगोशिएशन की अलग अलग स्टेज आती है। जिस स्टेज पे हम हैं यूएस के साथ, जो एफटीए डील की बातें जो चल रही है पिछले 4 महीने से, उसमें फाइनल स्टेज, फाइनल पड़ाव आने की वजह से इस टाइप की चीजें स्वाभाविक हैं, और वो अपने हित में सोचेंगे, बयान देंगे, ये भी स्वाभाविक है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग अबनॉर्मल। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे जहां जहां डील्स हुई, इंडोनेशिया के साथ हुई, जापान के साथ हुई, यूरोप के साथ हुई, तो वो इसी टाइप का वो फ्लो रहा है और इनका थॉट प्रोसेस रहा है, तो वो वही कर रहे हैं।
अब उससे हमको कितनी तैयारी करनी है, इम्पैक्ट कैसे झेलना है, इम्पैक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, उस पे फोकस हम, मुझे लगता है हमारी कंपनीज ज्यादा करेंगे, हमारे बिजनेसेस ज्यादा करेंगे, क्योंकि आप उनकी सोच और उनके हित में जो थॉट प्रोसेस है उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने पहले ओपनिंग सेंटेंस में कहा कि भारत हमारा दोस्त रहा है बेशक, लेकिन ये चीजें भी हैं। तो दोस्ती एक अपनी जगह, व्यापार एक अपनी जगह है, तो ये तो व्यापार के हिसाब से कदम उठाया गया है और उसको रिस्पॉन्ड करना है। एंड आई एम श्योर अगले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में इसको भी सुलझाया जाएगा। खबर मिल रही है ऐसी कि वाणिज्य मंत्री जो हैं देश के पीयूष गोयल साहब, उन्होंने इस अनाउंसमेंट के बाद तुरंत एक बैठक बुलाई है और उसमें इस पर चर्चा होगी, इसकी विवेचना होगी कि जिस तरीके से अनाउंसमेंट आई है इसके क्या मायने हैं और किस तरीके से अब इसको हैंडल किया जाए और आगे इस पर किस तरह के कदम। सुनील साहब, अब ये तो हमारी सरकार है, वो इस चीज को देखेगी, विचारेगी, डिस्कस करेगी, लेकिन फिर भी इंडिया का इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए? मीन ईदर कंडीशन, निगोशिएशंस तो ऑन है, आप जितना टेबल पे कर पाए, बिल्कुल एक बिजनेस डील है, उसी तरीके से इसको किया जाएगा और भारत अपने राष्ट्रीय हित नहीं छोड़ेगा, ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे जब गोयल साहब गए थे उन्होंने भी कहा, वक्त वक्त पे बयान दिए। बट क्या वे फॉरवर्ड लग रहा है आपको? देखिए, मेरा मानना है कि ये एक बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि अगर वो रशिया के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या हमारी देश की जो भलाई है, क्योंकि हम 85% अपना तेल इंपोर्टेड तेल पे डिपेंड करते हैं, तो कोई सस्ते में दे रहा है तो देश के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि हम इसको लाइन डाउन नहीं लेंगे और शायद जैसे चीन ने किया था, हम कुछ काउंटर टैरिफ की भी बात कर सकते हैं जब तक ये सुलझना हो, क्योंकि इंटरनली एक पॉलिटिकल भी है कि अभी ऑपोजिशन पार्टी भी बोलेगी कि देखिए क्या है आपकी दोस्ती, क्या हो गया आपका, और इसलिए मैं शायद हम एक टफ स्टांस भी लेंगे कि टिल दिस सिचुएशन रिजॉल्व हम भी यूएस के ऊपर काउंटर टैरिफ लगाएंगे। नाउ वो डिप्लोमेटिकली कैसे मुमकिन होगा नहीं होगा बात अलग है, मगर हमारे भी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस हमको दिखना चाहिए कि जिन्होंने हमें हमारे टफ टाइम्स में हमारे साथ खड़े थे वो थे रशिया, तो उनको हम ऐसे ही जैसे एक ट्रेड डील के कारण हाथ नहीं छोड़ सकते। तो जितना भी वो दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे देश की एक ये होती है ना, गर्व होती है। तो मेरा मानना है कि अगर ट्रंप ने ट्वीट में कह दिया कि रशिया की बात है, मगर जेन्युइनली क्या वो बात है, अगर वो उस स्टैंड के ऊपर है कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो बिल्कुल हमें भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बहुत आर्म्स और ऑयल में रशिया ने बहुत हमारा सपोर्ट किया है, हम भूल नहीं सकते, हम इसका नमक हरामी नहीं कर सकते, राइट। तो मेरा मानना है कि हमें भी एक स्ट्रॉन्ग एंड फर्म स्टांस लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका को भी इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड है, तो हमारी मार्केट भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भूल नहीं सकते वो। तो ऐसा नहीं कि उनके लिए इंडिया का जो सरप्लस है 50 बिलियन है वो बहुत कम होगा, क्योंकि उनका 1.2 ट्रिलियन का डेफिसिट है, तो उनके लिए लग रहा हो कि इंडिया के साथ छोटी है, मगर फ्यूचर की बात करें, अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में हमें अलाउ करना है तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। शायद वो सब भूल जा रहे हैं और अभी इस मैटर के ऊपर टिके हैं, बात अलग है, मगर हमें शायद, मेरा मानना है कि पैट्रियोटिकली हमें भी फर्म स्टांस लेना चाहिए और शायद हमें भी काउंटर टैरिफ लगाना चाहिए जब तक कि ये ट्रेड डील न साइन हो। हमको बैठे बैठे चुप चुप जो वो कह रहे हैं उसको सहना नहीं है। हम भी बड़े देश है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हमारा भी स्ट्रेंथ है, तो वी कांट लेट गो ऑफ दैट। पॉलिटिकल हमारी प्राइड है, नेशन की प्राइड। तो मेरा मानना है कि हमें भी फर्म स्टांस लेना चाहिए कि ट्रेड करना है तो बात कीजिए, जो रशिया के साथ हम कर रहे हैं उस पर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। जी, इसका एक और नजरिया प्रकाश साहब, जैसे अगर अभी की मौजूदा स्थिति की बात करें, 25% टैरिफ और जो उस पर वो लगा देंगे पेनल्टी, वो एक अलग बात है, लेकिन चाइना 54%, वियतनाम अराउंड 46%, थाईलैंड जैसे देश पर भी इंडिया से तो इस वक्त ज्यादा है। तो मैं मान लूं कि अगर यही दर भी है तो रिलेटिवली क्या हम बेटर ऑफ हैं अगर सोचे तो? नहीं, वो देखिए, दूसरे किसी दर्दी को देख के अगर आपका दर्द कम होता है तो वो अलग बात है, बट दर्द तो है ही है। तो इसमें होगा ये कि जो सेक्टर में डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ना, वहां पे आपको
इश्यूज ज्यादा आएंगे और उससे जो जो हमारे यहाँ पे केपेक्स में स्लो डाउन अगर आना है या जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन आना है, वो सबका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में दिखता है। चाहे बेशक आज 3-4 सेक्टर में जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, इनमें ही हो टैरिफ ज्यादा, लेकिन असर तो सब पे पड़ता है, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। सो 25% या प्लस पेनल्टी भी पहले से तो ज्यादा ही है भाई, तो वहां इम्पैक्ट होगा। बट इसको समझने के लिए हमको कॉन्टेक्स्ट ये देखना पड़ेगा कि कब तक यूएस में इस टाइप की टैरिफ बैरियर्स क्रिएट होते हैं, और जब सभी के लिए इतनी दिक्कत होने वाली है तो यूएस कंज्यूमर के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो कितने टाइम तक झेल पाएगी इकोनॉमी, वो समझना जरूरी है। तो थोड़ा जिसको कहते हैं ना, पहली बार हो रहा है, माहौल नया है सबके लिए, तो इसमें सीखने को सबको अलग अलग तरह से मिलेगा, उसके बाद सॉल्यूशन निकलेंगे। तो थोड़ा सा पेनफुल सेशन रह सकता है कल का, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट वो मैच्योरिटी से इसको देख के आगे बढ़ सकेगा। बट यस, नेगेटिव तो जरूर रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना सीरियसली इसको लिया जाए ना लिया जाए। जी, शुभमय भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट मैं असीम से ले लेता हूं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। असीम, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब इस समय कोई मीटिंग उन्होंने बुलाई है और इस पर एक इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं, कुछ और डिटेल्स हैं आपके पास? जी राइट कहा, जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया था, एक अनएक्सपेक्टेड सा था कि किस तरह से रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि हम लोग यही मान करके चल रहे थे कि कुछ ना कुछ मिनी डील के ऊपर सहमति बन जाएगी, फाइनल व्यू उनको लेना था। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री है वो अभी संसद भवन के अंदर एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के बाद हमारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा, हम किस तरह से इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्या हम भी ऐसे ही टैरिफ लगाएंगे या हमारा रिस्पॉन्स किस तरह से रहेगा, तो उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। एक एमईए अपनी तरफ से रिस्पॉन्स जारी करेगा, कॉमर्स मंत्रालय अपनी तरफ से रिस्पॉन्स जारी करेगा। एक बार ये चर्चा फिनिश होने दीजिए, उसके बाद हम आपको अपडेट देंगे कि क्या वहां पर निकल कर के आया, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अभी क्लैरिटी आ जाएगी। और खासतौर पर जैसे अभी प्रकाश का भी बात कर रहे थे कि यूएस के जो कंज्यूमर है उनको काफी झटका लग सकता है। ये बता दूं कि एप्पल जो है अपना आईफोन का यहाँ से एक्सपोर्ट लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। इस बार की मैं बात करूं तो करीबन $12 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट हमको आईफोन का देखने को मिला। तो उनके लिए आईफोन, जो यूएस के कंज्यूमर है उनके लिए आईफोन महंगा हो सकता है, उनके लिए श्रिम्प्स जो है वो महंगे हो सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम अमेरिका को लगातार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए महंगा हो सकता है। हमारा अगर बात करें जहां तो हमारा कुछ इतना बड़ा इम्पोर्ट अमेरिका से हमको देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे अगर बात करूं तो वाशिंगटन एप्पल या जो अखरोट है उनके ऊपर ड्यूटी लगाने की बातचीत लगातार चल रही थी, लेकिन अब वो कितनी कम होगी, कैसे होगी, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम उनको यहाँ पर अपने डेयरी के अंदर एक्सेस दें, या फिर हम उनको अपने जो जीएम मेज है या जीएम सोयाबीन है उसके अंदर एक्सेस दें। वो शायद इंडिया ने पहले उसको मना कर दिया था कि हम आपको एक्सेस नहीं दे सकते, काफी पॉलिटिकल सेंसिटिव है। तो अमेरिका के जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर डेफिनेटली एक बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ना तय है। ठीक है। एक नाम जो और एक सेक्टर और जोड़ सकते हैं वो फार्मास्यूटिकल्स। अगर ऐसा होता है तो भारतीय दवाइयां भी शायद वहां पर महंगी होती हुई नजर आएंगी। शुभमय हमारे साथ जुड़ गए। शुभमय, क्या आपको भी ये डिसीजन या जिस तरीके से ये अनाउंसमेंट आई थोड़ा टेकन बाय सरप्राइज? नो, नॉट टेकन बाय सरप्राइज। मैं ये वाला चीज के बारे में मैं बिल्कुल आपको कह सकता हूँ कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भारत सरकार के लिए ये पता था, एंड ये इसका काफी मतलब इस बारे में जैसे कहते प्रीएम्प्टिव एक्शन इस तरह का, क्योंकि 1 अगस्त से ये चीज होने की जो बात चल रही है थी, इसकी पूरी तरह से भारत सरकार इस पर नजर रखे हुए थे एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि 25 अगस्त को यूएस ट्रेड टीम भारत आ रहे हैं, इंडिया यूएस एफटीए के ऊपर नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशंस करने के लिए। ये डेट्स आपको ये बताते हैं कि भारत सरकार को पूरी तरह से पता था कि 1 अगस्त में ये जो डिसीजन की जो बात चल रही थी ये होने वाली थी, और फिर भी भारत सरकार अपने पोजीशन पे अड़े हुए हैं, विच इज राइट, क्योंकि अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करने की जो क्लियर एक पोजीशन दिया गया है, उसी के चलते ये नेगोशिएशंस के नेक्स्ट दौर का डिस्कशंस 25 अगस्त को है।
बहुत बड़ी इस पर इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि इस पर चर्चा भी हुआ था मंत्रालय में कि कहीं हम जिसे कहते हैं जल्दी में नेगोशिएशंस को फास्ट फॉरवर्ड करें, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करने से इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और उसी पे ही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रंप के ये जो डिसीजन है ये एसेंशियली ये एक नाराजगी जताने का, नाराजगी जाहिर करने का बेसिकली एक स्टेप है कि आप हमारे जो टैरिफ वॉर में आप हमें हमसे आगे के कदम में हैं। और ये बहुत बड़ा चीज यूएस के लिए है क्योंकि यूएस में एडमिनिस्ट्रेशन में ये मान के चले थे कि हम इस पोजीशन में भारत मान जाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने काफी क्लियरली पोजीशन लिया है कि हम हमारे जो कुल बेसिक नेशनल इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके लिए नेगोशिएशंस जितना देर चले जरूरत है वो चलना पड़ेगा। आपको एक टिप्पणी जो वित्त कॉमर्स मिनिस्टर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया था कुछ दिनों पहले, उसकी तरफ ध्यान दिला दूं। उन्होंने कहा था कि हम जरूर नेगोशिएट करेंगे बट नॉट विद अ गन एट आवर हेड। ये क्लियरली आपको बताता है कि बेसिकली उनको उनके मंत्रालय के ऑफिसर्स को पता था कि ये चीज मोरलेस मोटा मोटी यही वाला चीज होने वाला है और इसके लिए वो प्रस्तुत हैं। भारत के लिए थर्ड पॉइंट जो है वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग चीज नहीं होता है बट थोड़ा सा डोमेस्टिकली एक माहौल में एक चीज आता है, वो है कि इस वक्त पार्लियामेंट चल रहा है, तो पार्लियामेंट में इसका जरूर प्रतिक्रिया होगी और उस पर भारत सरकार को अपना पॉलिटिकल नजरिया किस तरह से वो पेश करे। अभी जस्ट अभी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक बड़ा अहम डिस्कशन हुआ है, साथ में और भी डिस्कशंस के लिए और भी एसआईआर वगैरह के लिए भी डिस्कशंस के लिए भी दबाव बना हुआ है। इस पर जरूर फिर से डिस्कशन का एक दबाव बनेगा, वो जरूर वो पॉइंट रहेगा। लेकिन बियॉन्ड दैट जिसे कहते हैं पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के बिना को छोड़कर ऑन ए जिसे कहते हैं इकोनॉमिक पटल पे अगर हम देखें तो भारत सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार है। जी ओके, ठीक है। उन्नी कृष्णन साहब जुड़ गए हमारे साथ, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है। उन्नी कृष्णन साहब, मतलब जैसे टैरिफ की बात आती तो दिमाग में वही सारी चीजें आती कि हमारा एक्सपोर्ट महंगा होगा, इनकम्पिटिटिव हो जाएगा, दिक्कतें होंगी। कितना बड़ा है इसका पैमाना? 2 एरियाज में सबसे बड़ा होने वाला है, एक तो फार्मा इंडस्ट्री, दूसरा टेक्सटाइल और तीसरा टू अ सर्टेन एक्सटेंट जेम्स एंड ज्वेलरी। द 3 areas where straight it will have a major hit. But मेरा ख्याल से हिंदुस्तान के हाथ में कुछ रास्ता ही नहीं था, क्योंकि वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो हम कुछ भी हाल में एग्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसके लिए हम कभी भी राजी हो नहीं सकता, क्योंकि उससे जो आगे जाके जो प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज व्हेन यू हैव अ जेनेटिकली मॉडिफाइड thing is consumed in a country, the genetics itself will change of people, metabolic system will change, then we will become medical expense will go up. So the government is taking the right side that these 2 items are not negotiable. So it's a negotiation tactic. We can afford to be having this kind of a thing continuing for a shorter while. I presume आगे जाके क्या होने वाला है, प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बता चुका है कि 25% कर दिया है, पर जैसे जापान के चाइना के साथ हुआ था कि 245% करेंगे करके अभी उसको प्रूव कर दिया है, मतलब टाइम एक्सटेंड कर दिया। तो अमेरिका का टीम अगस्त 2nd वीक में हिंदुस्तान में आके वापस डिस्कशन चालू करने जा रहा है। उसको पहले इन माय ओपिनियन द पोस्चरिंग टेकन, बट इन फैक्ट certainly it have a major political thing approach going to be happening with the parliament and but we have to take it with a cool mind. इंडस्ट्री इज विद द गवर्नमेंट, बिकॉज हमको मालूम है कि गवर्नमेंट ने ऐसा स्टैंड लिया है। इंडस्ट्री के लिए 25% लग जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तो कुछ टाइम के लिए हम सहन कर सकता है, कुछ सहन, और उतना हमको पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अमाउंट हम बता रहे हैं, अमेरिका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है, ये तकरीबन 130 बिलियन का हमारा साल का है, मतलब हमारा 12-13-14% तक हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके अलावा
$40-45 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस है, तो उसको अगर वो कम हो जाएगा हमारा करंट मेजर डिफिकल्टी विच वी कैनॉट अफोर्ड. So ये सब आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज कंसिडरेट अबाउट इट, एंड certainly for some time we will suffer, but we will negotiate and settle. I'm confident that the government will settle it out, and in the meantime, the industry will stand by the government. Yeah, we hope. Certainly, an American president declaring it when the negotiations are on is not expected. But well, I mean, you have to live with that. In the change world, you have to live with the way things are. जी. तो अब 25 अगस्त या के आसपास जो टीम आ रही है भारत, वहां पर एक नजर रहेगी कि क्या उस निगोशिएशन में होता है. लेकिन जो टॉप लाइन है वो ये कि 25% का टैरिफ अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत के लिए, क्योंकि वो 1 अगस्त की डेडलाइन आ गई थी. अभी कोई आधिकारिक व्हाइट हाउस की तरफ से जो एक घोषणा आती है वो नहीं है, ये ट्रंप साहब यानी राष्ट्रपति जी ने, लेकिन इसे हम वही मान रहे हैं. दूसरी बात कि अभी भी निगोशिएशन ऑन है. 6th राउंड होगा ऑफ द टॉक्स, जो कि लेटर इन द अगस्त होने जा रहा है. एंड थर्डली, जो उन्होंने अपने ट्वीट में या अपने जो मैसेज में लिखा है ट्रुथ सोशल के ऊपर, उसमें आधे से ज्यादा नाराजगी है कि आप रशिया से ये डील ना करें, उनसे ये ना खरीदें. चाइना का भी नाम ले लिया उन्होंने. तो जैसा इंडिया का स्टैंड क्लियर था कि हम अपने इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और वो हमारे सारे एक्सपर्ट और गेस्ट भी कह रहे हैं कि इंडिया ने अपने इंटरेस्ट के साथ यहां पर कोई एग्रीमेंट अभी तक नहीं किया है. आगे ये जैसे कोई ट्रेड टॉक्स होती है, जैसे एक बिजनेस की बातचीत होती है, उसी आधार पे इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा. लेकिन फिलहाल के लिए 25% का टैरिफ भारत के ऊपर और पेनल्टी का भी जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मैसेज में. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का फिलहाल के लिए इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए. लेकिन इस खबर पर CNBC आवाज पर लगातार हम बने हुए हैं, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. फिलहाल आपसे मैं इजाजत ले रहा हूं, लौट कर आएंगे. नमस्कार.